नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी छोड़ चुके नेता 23 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस मौके पर मौजूद रहे। खड़से ने 21 अक्टूबर को बीजेपी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। मीडिया और एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे भाजपा में काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा। मैं कभी पीछे नहीं हटा। मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ महिलाओं को आगे किया गया। मुझे कहा गया था कि अगर मैं पार्टी बदलता हूं तो वो मेरे पीछे ईडी को लगा देंगे। मैंने कहा कि अगर आप ईडी को लगाते हैं तो मैं आपकी सीडी चलवा दूंगा। उन्होंने आगे कहा, 40 साल की पार्टी की सेवा करने के बाद मुझे क्या मिला? एसीबी इंक्वायरी और छेड़छाड़ का केस, यहाँ तक कि दिल्ली में मेरे सीनियर्स ने भी मुझे सलाह दी कि मैं एनसीपी ज्वाइन कर लूँ। बीजेपी के कई नेता हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। मुझे भूमि घोटाले के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कुछ लोगों ने कितनी भूमि हथियाई है। इंतजार करिए। एक लाइन में बीजेपी को इस्तीफा भेजने वाले एकनाथ खड़से ने कहा था कि बहुजन चेहरा गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी जैसे नेताओं की वजह से राज्य में बीजेपी खड़ी हुई थी, जिन्होंने पार्टी की छवि बदली थी, जिसे सेठ जी भटजी पार्टी, बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी के रूप में जाना जाता था। फडणवीस मुझसे खतरा महसूस करते थे, इसलिए मंत्री के तौर पर उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और बाहर निकाल दिया। साल 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार से इस्तीफा दिया था। उसी के बाद से ही खड़से का राजनीतिक करियर ढलान पर था। एकनाथ खड़से के समर्थकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उन्हें किनारे किया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में एकनाथ खड़से को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलना शुरू किया था। हालांकि उनकी बेटी रोहिणी को टिकट मिला था, जो चुनाव हार गई थी। एकनाथ खड़से के पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर शरद पवार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एकनाथ खड़से जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। अजीत पवार की अनुपस्थिति के सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि वे अस्वस्थ हैं और इस समय कोविड-19 को ध्यान में रखना जरूरी है। पवार ने यह भी कहा कि खड़से के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। क्या भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम अपने पड़ोसी से, आसपास के मोहल्ले से, करीब के गांव से बिजली बेच या खरीद सकते हैं?